नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज हम बात करेंगे रंग पर ठन चुकी रार की। पठान का बेशर्म रंग गाने का विवाद अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई शिकायतों और विरोध के बाद अब यह मामला मानवाधिकार तक पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट। पठान का बेशर्म रंग गाने का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई शिकायतों और विरोध के बाद ये मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। रामपुर के ITI कार्यकर्ता दानिश खान ने आयोग में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि काफी दिनों से फिल्म के गाने और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई ड्रेस पर पूरे देश में आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। इस गाने से सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम सेंटिमेंट भी आहत करने वाले हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान का मुद्दा पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड को पार्टी बनाते हुए रामपुर निवासी प्रसिद्ध RTI एवं सोशल एक्टिविस्ट दानिश खान ने दर्ज कराई NHRC में याचिका। पठान फिल्म में प्रथम दर्शाया गया गाना जो हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को आहत करने वाला है, फिल्म से हटाए जाने का अनुरोध किया। दानिश ने आयोग से कहा कि जिसे लोग भगवा रंग बोल रहे हैं, दरअसल वो रंग मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत मायने रखता है। याचिकाकर्ता ने कहा जिसे भगवा रंग कहा जा रहा है, ये मुस्लिम समुदाय के लिए चिश्ती रंग भी है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका वाली फिल्म पठान को लेकर अब इन दिनों जमकर बवाल मचा हुआ है। फिल्म के पहले गाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इस विवादों के बीच महज चंद दिनों में इस गाने की व्यूअरशिप में बड़ा इजाफा हो रहा है। अब तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। अब इस गाने को लेकर रामपुर के ITI कार्यकर्ता दानिश खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि पठान फिल्म का पहला गाना हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने इस फिल्म से इस गाने को हटाने की मांग की है। कहा है कि जिस भगवा रंग की बात की जा रही है, ये मुस्लिम समुदाय के लिए चिश्ती रंग है। चिश्ती रंग मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत मायने रखता है। दानिश खान का कहना है कि आयोग ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। लखनऊ से घनश्याम निशांत चौरसिया की रिपोर्ट। तो रंग पर रार ठन चुकी है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इसका अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिशिर चतुर्वेदी, हिंदू पक्ष से हैं, मौलाना आलमदार हुसैन मुस्लिम पक्ष रखेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही याचिकाकर्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे दानिश खान जी। सबसे पहले शिशिर जी की ओर बढ़ता हूं मैं। शिशिर जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, रंग को लेकर अब रार ठन चुकी है, कहा जा रहा भगवा रंग है, और जिस तरीके से दर्शाए गए हैं ये दृश्य जो गाने में फिल्माए गए हैं, इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि इस जो दृश्य को है हटा देना चाहिए फिल्म से? लगातार विरोध देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखिए, भगवा है क्या? पहले भगवा वो है, हजारों सालों से ये हिंदुत्व की पहचान है रंगवा, भगवा रंग। जिस प्रकार से शिवाजी महाराज हो, महाराणा हो, या तमाम हिंदू सनातनी योद्धा रहे हैं, उनकी युद्ध का जो पहचान थी, जो उनका युद्ध का जो झंडा था वो भगवा था। आज भी 1947 के बाद, आजादी के बाद, झंडे में प्रथम स्थान भगवा को दिया गया है। तो भगवा हिंदुओं की शान है, पहचान है। इस भगवा को अपमानित करने के लिए जानबूझकर ऐसा दृश्य डाला गया जिसमें हीरोइन को ऐसे दर्शाया गया जैसे वो ब्लू फिल्म बनाई हो पूरी उन्होंने। जिस प्रकार से उसका पहनावा है, एक तरफ तो देश में लड़ाई चल रही है कि मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहना के पूरा ढक के रखने की बात करें, उस पे खड़े होते बगदादी जैसे लोग वहां समर्थन देते थे, और यहां पर एक मुस्लिम कलाकार वो हिंदू लड़की को खड़ा करके भगवा पहना के ऐसे दस्तों को प्रदर्शित करता है कि जैसे सनातन को नंगा करना हो। तो ये उनकी मानसिकता है। ये कौन से शाहरुख खान है? आप सोचिए, इनको अमेरिका में खुद को इनको नंगा किया गया। ये इन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा गया था कि हिंदुस्तान की हीरोइन ने इनका बहुत
शोषण किया। जब यह हिंदुस्तान के लोगों को कोरोना काल में दवाइयों की जरूरत थी तब ये पाकिस्तान को दान देते हैं। जब यहाँ पर लोगों को कश्मीर के जो हिंदुस्तानी मुसलमान भाई थे उनको जब इनकी जरूरत थी, बाढ़ आई थी, तब ये जाके पाकिस्तान में दान करते हैं। पाकिस्तान को अपना अब्बा जान बताते हैं, कमाएंगे हिंदुस्तान की और बजाएंगे पाकिस्तान की। तो ये सब इनका जो चाल चरित्र जो है वो लोग पहचान चुके हैं। अब इनके झांसे में लोग आने वाले नहीं। खान गैंग और इन फिल्म इंडस्ट्री में इनका लड़का जो पकड़ा गया, आप देखिए नशे की हालत में, नशेड़ी गैंग में। इस्लाम में आपको मालूम होगा शराब जो है बैन है, मनाई है शराब, और इनका लड़का शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। तो इनका जात धर्म कुछ नहीं है, इनका ईमान केवल धन है, रुपया है, और ये कुछ भी करे अपने जीवन में, लेकिन हिंदुस्तान में रहना है तो भगवे को सम्मान देना होगा। ये सीधी सीधी बात है। और रही दीपिका हीरोइन जो है, दीपिका एक ऐसी नायिका है जो लगातार पिटती जा रही है, एक के बाद एक रिकॉर्ड हो गया फिल्म में इनकी पिटने का। जाके वह ये जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होती है। अब इनके पास एक आखिरी रास्ता बच्चा अपने करियर के लिए, जितने कपड़े उतार पाओ उतने उतारो। आप बताइए, समाज का एक आईना होता है, दर्पण होता है सिनेमा, ये क्या दिखाना चाहते हैं? दिखाने के लिए कोई एक इशू होना चाहिए जिससे समाज को कुछ परोसा जा सके, कुछ अच्छाई दी जाए, समाज को दिशा दी जाए। इनको इस हिंदुस्तान की संस्कृति से नहीं लेना देना था। ये बनाएंगे पठान का इस हिंदुस्तान की संस्कृति से क्या लेना देना है? हरि सिंह नलवा जो महाराजा रणजीत जी के सेनापति थे, इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 20 बार पठानियों को दौड़ा के अफगानिस्तान में मारा। और एक ऐतिहासिक तत्व वहां से पैदा हुआ, जब पठानों को इन्होंने काटना शुरू किया तो हरि सिंह नलवा जी ने, तो वहां की जो पठानियां थी वो कहने लगी कि भैया हमको, हमारे पति लोगों को छोड़ दीजिए आप, हम लोग हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तब मारा है इन्होंने। वो हरि सिंह नलवा जी जो थे वो औरतों बच्चों पे हमला नहीं करते थे, तो हरि सिंह नलवा जी ने कहा ठीक है तुमको तब छोड़ेंगे जब ये पठानियों का पैजामा तुम पहनोगे सलवार। वो पैजामा पहने तब उनकी जान बख्शी, और आज तक वही पठान आज पठानी सूट जिसको आप लोग सुनते हो, वो पठानी सूट जो है औरतों वाला आज भी पहन रहे हैं। ये चरित्र है पठानों का, आज भी पठानी। ठीक है शिशिर जी, लेकिन मुद्दे से हम भटक गए हैं। मैं बात कर रहा हूं जिस तरीके से आजकल फुहड़ता बढ़ती जा रही है, शिशिर जी, जिस तरीके से अभिनय में आजकल फुहड़ता बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आजकल दृश्यों को फिल्माया जा रहा है, उस पर विरोध होना चाहिए, ना कि किसी रंग को भेद करते हुए ऐसा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से फिल्माया गया उसका विरोध होना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं ऋषभ जी, बात यहां ये है, जब काले रंग का बुर्का जब पूरे बदन को ढकने की बात अपनी बहन बेटियों के लिए करते हैं, तो ये खान ब्रदर हिंदुओं की हीरोइनों को खासकर भगवा रंग पहना के आपने गौर किया होगा। शुरुआत में जब इसको कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए किया गया तो उस दौरान पहले भगवा सीन वाला चित्र पहले दिखाया गया, उसके बाद जब आपकी मीडिया के भाइयों ने इसको उठा दिया तो और रंग के भी चित्र डाल दिए गए, जिससे ये बता सके कि हमने भगवा ही नहीं पहनाया। तो पहले भगवा से टीआरपी ली इन्होंने पूरे दुनिया में दिखाया। अब तो मुसलमान समुदाय भी इस गाने का विरोध कर रहा है। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी जुड़े हुए हैं, याचिकाकर्ता भी हैं, दानिश खान जी। उनका यह कहना है कि भगवा रंग जो है सिर्फ सनातन धर्म से नहीं जुड़ा है, भगवा रंग चिश्ती रंग भी है। दानिश खान जी, क्या कहेंगे आप इस विषय में? इस जो दृश्य फिल्माए गए हैं, जिस तरीके से फैलाई जा रही है। ठीक है शिशिर जी, आऊंगा आपके पास वापस से आऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा। दानिश खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, याचिकाकर्ता भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। तो दानिश जी, किस तरीके से आप इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं, जिस तरीके से सिनेमा के नाम पर फुहड़ता बढ़ाई जा रही है लगातार, उस पर आप क्या कहते हैं? तो शाहरुख खान वाला पिछला मुद्दा उखाड़ रहे हैं, उसमें भी मैंने एक याचिका दर्ज की थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा गरीब नवाज। चिश्तिया रंग, भगवा रंग, जो भगवा रंग जिसको बता रहे हैं, वो हम मुस्लिम भी चिश्तिया रंग के नाम से उसको जानते हैं, उस रंग का सम्मान करते हैं। और लाखों श्रद्धालु पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के श्रद्धालु ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से
आस्था रखते हैं और वहां जाते हैं। और ये शिशिर जी भी कभी ना कभी गए होंगे किसी मन्नत मुराद के लिए। ये गलत कह रहे हैं कि भगवा रंग केवल हिंदुओं का ही प्रतीक है। भगवा रंग हिंदुओं का ही नहीं, मुसलमानों का भी प्रतीक है। मुसलमानों की भी धर्म से जुड़ा हुआ भगवा रंग है। हिंदुओं का भी धार्मिक रंग होता है और मुसलमानों का भी धार्मिक रंग होता है जी। ये किसी केवल एक जाति का या एक धर्म का रंग नहीं है। और अगर इस धर्म के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है तो धर्म के अधिकार का सीधा सीधा हनन है। शिशिर जी क्या कहेंगे? ये जो धर्म है, किसी जो रंग है किसी धर्म का विशेष का मेरा कहना यह है जी जी, भगवा रंग केवल हिंदू धर्म का अनुयायी थोड़ी है, हिंदू धर्म को थोड़ी ना जी। रिप्रेजेंट करता है। शिशिर जी इस पे कुछ नहीं बोल सकते। शिशिर ये जी जो इस पे कुछ नहीं बोल सकते। ये थे शिशिर जी हमारे हिंद के बादशाह जी। देखिए ये जो चिश्ती की दरगाह पे भी भगवा रंग लहराता है। वहां पर भी भगवा चोला पहनते हैं, भगवा टोपियां ओढ़ते हैं और भगवा कुर्ता पहनते हैं। इस्लाम धर्म में भी इसका मान सम्मान पूरा दिया गया है। जैसे हम अल्लाह कहते हैं और आप भगवान कहते हैं, मतलब एक ही है दोनों का। आपका पूजने का तरीका अलग है, हमारा मानने का तरीका अलग है। ये हमारे लिए भगवा रंग चिश्ती रंग होता है, जिसको आप भगवा रंग कहकर विवाद कर रहे हैं। हमें भी विवाद करने का अधिकार है इस पे, लेकिन इस पर पाबंदी लगना चाहिए। धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर मौलाना आलमदार हुसैन जी। जी शिशिर जी आपके पास वापस से आऊंगा, बातचीत करूंगा। पहले मौलाना साहब से बातचीत कर लेते हैं। मौलाना साहब, जिस तरीके से अब पठान पिक्चर में फिल्माए गए एक रंग पर, एक गाने पर काफी विवाद मचा हुआ है। अभी तक सिर्फ हिंदू समुदाय इसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि भगवा रंग है, भगवा रंग का अपमान किया गया है। लेकिन हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट याचिकाकर्ता दानिश खान भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी याचिका दायर की और यह कहा है कि जो भगवा रंग है, जो नारंगी रंग है, वो सिर्फ हिंदुत्व को रिप्रेजेंट नहीं करता है, चिश्ती रंग भी है वो। क्या कहेंगे इस विषय में? मौलाना साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, अब आई है, बताएं। क्या कहेंगे मौलाना साहब, जिस तरीके से पठान मूवी में दर्शाए गए एक गाने पर बवाल मचा हुआ है रंग को लेकर, भगवा रंग को लेकर, और कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पहनी है उसमें भगवा रंग, सनातन रंग का अपमान किया गया है। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय भी इसके विरोध में आने लगा है। कहा जा रहा है कि चिश्ती रंग है ये, इसका अपमान ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, भगवा रंग तो किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, पहली बात। और अगर कोई मतलब इस रंग को पसंद करता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है कोई रंग किसी से। लेकिन अब आजकल क्या है कि फुला रंग ये लोगों ने एक धर्म से जोड़ दिया है। अगर किसी को रंग कोई पसंद है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। जैसे भगवा रंग किसी को पसंद है तो उसकी आस्था का मामला हो गया है। अब आस्था में कोई विरोध नहीं करना चाहिए कि हमारा ये रंग है हमारा। और जो शाहरुख खान जी ने मतलब या किसी ने किया है ऐसी बात, तो इसका मैं खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ कि ऐसी गलती नहीं करना चाहिए किसी के लिए, और किसी पर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ना ऐसा काम करना चाहिए कि जो समाज में दिक्कत हो, और उसको सुधारना चाहिए। तो मौलाना साहब, ये जो शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है पठान, इसका आप विरोध करते हैं कड़े शब्दों में? बिल्कुल कड़े शब्दों में करते हैं। तो ये फिल्माया गया है, ये क्रॉप हो जाना चाहिए। अगर समाज में हमारे दिक्कत हो रही है तो मैसेज जा रहा है तो इसमें बिल्कुल करना चाहिए, हटाना चाहिए। आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए, विरोध करता, खंडन करता हूँ। ठीक है, शिशिर जी क्या कहेंगे आप? कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये खान साहब एक्टिंग तो आती नहीं है। दाऊद गैंग के पैसे से, दाऊद गैंग के फोन पे इनको एक्टिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। तो होता क्या है, इसीलिए फिल्म को चलवाने के लिए अभद्र सीन डाले जाते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा करती है। आप एक उदाहरण बताते हैं। लखनऊ में यहाँ पर एक मामला आया मेरे पास। एक भाई हमारे पास आए, हमारे परिचित थे। उन्होंने मुझसे कहा, शिशिर भाई ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, ये आए हैं, ये कह रहे फला फिल्म में जो हिंदू धर्म का अपमान किया गया है।
तो हमने कहा ठीक है बताइए कि क्या किया गया, तो मैं विरोध करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कब करेंगे प्रदर्शन आप, तो हमने कहा देख ले 2-3 दिन में करते प्रदर्शन। ये बात हो गई तय। उसके बाद मुझे बात उन्होंने अगली जो बात कही, हेलो जी जी सुन पा रहे हैं शिशिर जी। हेलो जी शिशिर जी सुन पा रहे हैं, भैया कंटिन्यू फोन कीजिए। मिला दिए, कट गया फोन कट गया। शिशिर जी आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है? हेलो फोन मिला दो जल्दी से। लगता है कोई टेक्निकल इशू हो गया है शिशिर जी की और वापस से आऊंगा मैं। जी कुछ कह रहे हैं आप? मेरा कहने का मकसद ये शिशिर जी इसको जो है अलग तरह का रूप देना चाह रहे हैं कि दाऊद से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज इस तरीके की उन्होंने धर्म की राजनीति करके इसको धार्मिक बना दिया है। उस तरीके से देश किसी वक्त भी यहाँ पर जिस तरीके के लोग कह रहे हैं कि हम आग लगा देंगे, आगजनी कर देंगे, इस समय लोगों के खाने को रोटी नहीं है, गरीब आवाम कहाँ जाएगी, तो अपना कारोबार करके निकल जाएंगे। तो जिस तरीके की ये हालात पैदा करना चाह रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं उनके लिए भी और जो इस तरीकों को बढ़ावा दे रहे हैं उनके लिए भी। हम देश में अमन और शांति चाहते हैं, ना कि आगजनी और बलवा दंगा कराना चाहते हैं। ठीक है शिशिर जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। और हमारा इस्लाम भी शांति का संदेश देता है। ठीक है मैं ये बता रहा था जी। तो एक फिल्म के डायरेक्टर साहब मेरे पास आए, कहने लगे फिल्म में हिंदुओं को अपमानित किया गया है। मैंने कहा प्रदर्शन कर दूंगा। तो जब उनसे इतनी बात तय हो गई उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा ये शिशिर भाई कुछ पैसे है इसको रख लीजिए। हमने कहा किस लिए? क्या आप लड़कों को बुलवाएंगे प्रदर्शन कराएंगे? तो हमने कहा नहीं, हम हिंदुओं के अपमान वाले मामले जो होते हैं मैं किसी से 1 भी रुपया नहीं लेता हूं। तो कहा ये पैसा इसलिए रख लीजिए, कुछ और शहरों में प्रदर्शन करा दीजिए। तो हमने कहा इसमें आपका क्या फायदा होगा? तो उन्होंने कहा इससे आपसे क्या लेना, आप विरोध करा दीजिए। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि पोस्टर जलवाना था या विरोध कराना था, उससे क्या हो रहा है उस फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है और वो बेहतरीन फंडिंग होती है उस पर फिल्म से। तो ये कुल मिला के ये कंट्रोवर्सी इसलिए पैदा की गई इस फिल्म में कि पहले इन्होंने जो सीन जारी किए थे वो भगवा वस्त्र वाला सीन जारी किया और उसके बाद जब विवाद हो गया कई दिन सारे चैनलों पे चल गया तो उसके बाद उन्होंने अलग रंग के कपड़ों में भी उनको दीपिका जी को दिखाया। तो ये जानबूझ के साजिशन इस तरीके के कृत्य करते जिससे हिंदू अपमानित हो। अगर बनाना है तो रंगीला रसूल एक किताब आई थी, रंगीला रसूल बनाइए, अभी आपको अपनी हैसियत समझ में आ जाएगी। क्या हैसियत है खान साहब आपकी? आपको बनाना है किसी धर्म के पैगंबर को बनाइए। धार्मिक बोर्ड ला दे। तो हमारा कहना है किसी भी धर्म को अपमानित करने का अधिकार आपके पास नहीं है। आप किसी भी धर्म के लोगों को कभी काली मैया को आप सिगरेट पीते दिखा देते हैं, कभी किसी मंदिर को करते हैं, तो क्यों करते भाई? लेकिन शिशिर जी, किसी धर्म को अपमानित नहीं करते। इसमें इस पूरे घटनाक्रम में किसी एक विशेष समुदाय का दोष थोड़ी है। वो तो उन डायरेक्टर्स का है, वो एक्टर्स का है, जिस तरीके से वो मूवी बना रहे हैं वो तो उनका दोष है, उनका विरोध किया जाना चाहिए ना। एक विशेष समुदाय का विरोध। सबका सम्मान करते, सुनिए हम सबका सम्मान करता हूं ऋषभ भाई। हम ये क्या कह रहे हैं, आखिर हिंदू सनातनियों का ही धर्म का अपमान क्यों किया जाता है? जब हिंदू देवी देवताओं का कार्टूनिस्ट जब चित्र बनाते हैं तो उसको हिंदू देवी देवता दिखते हैं और जब उन पर आफत आती तो भाग जाते देश से और एक दूसरा मुस्लिम राष्ट्र उनको पनाह देता है और देश का मुस्लिम वो शांति से बैठा रहता है। जब यहाँ पर अपने वाणी वो खोलते क्या नाम है जाकिर हुसैन तो हिंदुओं पर अटैक करते, जब उनको निंदा बनता है तो भाग जाते। यहां पर हिंदुस्तान में बम विस्फोट करते हैं दाऊद भाग जाते हैं, इस्लामिक राष्ट्र भी बना लेते हैं और इस देश का हिंदू नीचे बैठा रहता है। तो ये दोहरा चरित्र है, एक तरफ अपमानित करता है दूसरा ये लोग खामोशी करते हैं और उसके बाद ये भाग के दूसरे मुस्लिम राष्ट्र बना ले। तो ये चलने वाला नहीं है, ये मोदी जी और योगी जी के राज है और बुलडोजर भी तैयार है और कानूनी प्रक्रिया भी तैयार है, हर तरीके से ठोकने बजाने का काम यहाँ पर तैयार है। और दूसरी चीज पार्टियों को तो करिए किनारे, अगर आप सनातन का अपमान किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि अब हिंदू सनातनी सड़कों पर उतरेगा। एक बुरके का मामला आता है कर्नाटक में तो
पूरे देश का मुसलमान खड़ा हो जाता है। और जब इसी देश में कश्मीरियों को मार के वहां मुसलमान कश्मीरी पंडितों को भगा देते तो ये खामोश हो जाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है। ठीक है शिशिर जी, आऊंगा आपके पास वापस से, मौलाना साहब के पास बढ़ता हूँ। भगवा का हजारों साल का इतिहास है। ठीक है शिशिर जी, आऊंगा आपके पास, मौलाना साहब की ओर बढ़ता हूँ। मौलाना हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। शाहरुख खान को घुमाता। ठीक है मौलाना साहब, क्या कहेंगे? दोहरा चरित्र की बात कर रहे हैं शिशिर जी। जब किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है और आप एकता की बात करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ क्यों नहीं खड़ा होता? आप लोग एक साथ क्यों नहीं खड़े होते कि ये गलत हो रहा है? मौलाना साहब सुन पा रहे हैं? हेलो जी, क्या कह रहे हैं? जी मौलाना साहब, मेरा सवाल ये था, शिशिर साहब कह रहे हैं कि किसी एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है और आप एकता की बात करते हैं, शांति अमन और चैन की बात करते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो क्यों नहीं एक साथ खड़े होते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं कि गलत हो रहा है? कौन करता है एक विशेष धर्म की बात? इसका जवाब शिशिर जी देंगे। शिशिर जी बताइए। जी कौन करता है? सुनिए, मकबूल फुदा हुसैन जब हिंदू देवी देवताओं का गलत चित्रण करते हैं तो इस देश का मुसलमान शांत रहता है। जब जाकिर नाइक इस देश में हिंदुओं के खिलाफ आग उगलते तो यहाँ का आम मुसलमान शांत रहता है। जब इस देश में दाऊद इब्राहिम जैसे लोग यहाँ बम विस्फोट करते तो देश का मुसलमान शांत रहता है। अब इस देश के सनातनियों के आवाज एक हथियार आ गया है, उसका नाम है मोबाइल। इसके द्वारा क्या होता है, जब कोई हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बात करता है या मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई बात करता है तो जन जागरण व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम तुरंत हो जाता है। तो इसके कारण होता क्या है, जब अब आप हिंदू सनातनियों को अपमानित करने की कोशिश करेंगे तो हिंदू जागृत हो चुका है, सनातनी जागृत हो चुका है। इनकी खुशकिस्मती है कि मैं महाराष्ट्र में नहीं हूं, वरना मुंह काला करके जूतों की माला पहना के अखान पठान को अफगानिस्तान में उठा देता। ठीक है शिशिर जी, आऊंगा वापस से आपके पास। मौलाना साहब बताइए। बिल्कुल बुरा नहीं कहना चाहिए और ना अपमानित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी को भी हक नहीं है कि कोई किसी के धर्म को बुरा कहे, अपमानित करे। मैं इसका खंडन करता हूँ। चित्रण किया, आपने विरोध किया? बिल्कुल विरोध करता हूँ। चलिए ठीक है मौलाना साहब, शिशिर साहब आपके पास वापस से आऊंगा। दानिश जी की ओर बढ़ता हूँ, समय की बाध्यता है। और जो लोग करते हैं धर्म किसी खास को टारगेट या किसी ठीक है, दोनों मेहमानों से बोलता हूँ, समय की इंसानियत बाध्यता है और ये के खिलाफ चर्चा अपने अंतिम दौर पर चल रही है। दानिश जी से सवाल ले लेता हूँ। दानिश जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक विशेष धर्म को, एक विशेष रंग को, एक विशेष समुदाय को टारगेट किए जाने के आरोप लगातार लगते रहते हैं? और हमने भी हिंदुओं को पर अत्याचार हुआ तो आवाज उठाई है। इनके अंदर हिंसा की भावना है और ये हिंसा की भावना से बोल रहे हैं। इनके बयान और इनकी सोच से ही देश के अंदर दंगा कराना चाहते हैं, देश की गंगा जमुना तहजीब को खराब कराना चाहते हैं। हम भी विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है। चिश्ती की दरगाह पर जाके फिल्म हिट कराने का आप भी गए होंगे शिशिर जी, आप भी गए होंगे ख्वाजा फरीद अब्बास की दरगाह पर, चिश्ती जी की हिंद के बादशाह को ख्वाजा फरीद अब्बास। शिशिर जी, आप दंगा बलवा कराने वाले लोग हैं। कभी आप हमें आतंकवादी बताते हैं, कभी आप हमें दाऊद का आदमी बताते हैं। असल में दंगा बलवा की भावना आपके अंदर है शिशिर जी। तारे से बात कर रहे हैं शिशिर जी, गलत मत बोलिए। आप जितना हम अपने मुसलमान भाइयों को प्यार करते हैं उतना देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे प्यार करते हैं। अन्याय हमें किसी के साथ होता है, अन्याय। लेकिन आप बिना वजह जब बठेड़ा खड़ा करने जा रहे हैं शिशिर जी, आप सच्ची लोकप्रियता के लिए राजनीति अपने आप को चमकाने के लिए गलत कर रही है। इस दूसरे को शांत करिए, देश के व्यक्ति को रोटी चाहिए। आपके द्वारा आगजनी तनाव दंगा मनवा नहीं चाहिए। आप लगे की आग में मत जोड़िए देश को। याद है आपको किस दरगाह से जिहाद का सबसे बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया था? किस दरगाह से, किस दरगाह से? आप ख्वाजा तरकीब नवाज, अरे आपको याद है सबसे बड़ा लोग जिहाद का स्कैंडल कहाँ पकड़ा गया था? आप शिशिर जी गुस्से को ठंडा करिए। आप भड़क रहे हैं, आप भड़क रहे हैं। आप हमें भी तो सब कुछ कह रहे हैं शिशिर जी। हमें दाऊद का आदमी आप बता रहे हैं, हमें आतंकवादी आप बता रहे हैं।
अरे नक्सलवादी आप बता रहे हैं। चलिए ठीक है, हमें बांग्लादेशी ठीक है आप शिशिर बता जी रहे शांत हो जाइए, दानिश जी शांत हो जाइए। इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए थे, तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से रंग पर अब रार ठन चुकी है, कहीं ना कहीं इसका विरोध हो रहा है। अब कुछ वक्त तक हिंदू समाज इसका विरोध कर रहा था, भगवा रंग से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब मुस्लिम भी घर में चुप नहीं बैठे और मुस्लिम भी अब सड़कों पर उतरकर इस फिल्म का, इस रंग का और इस गाने का, इस दृश्य का विरोध कड़े शब्दों में कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पठान मूवी में फिल्माए गए इस गाने को किस तरीके से क्रॉप किया जाता है, किस तरीके से हटाया जाता है, और क्या ऐसी ही अश्लीलता और फुहड़ता को बढ़ावा देते हुए बॉलीवुड में लगाम लग पाती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।